हर घर फहराएंगे तिरंगा हम तो शान से, हर घर फहराएंगे तिरंगा हम तो शान से। देश महोत्सव मना रहा है पूरे आन से। अरे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मिलकर बोले हम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पांडे आप सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस स्पेशल कवि सम्मेलन में जिसका नाम है कविताओं का अमृत। और आज ये महोत्सव मनाने के लिए देश के चुनिंदा कवि कवित्रियों के साथ में उपस्थित हूं आज इस चैनल पे, TV9 के नेटवर्क न्यूज चैनल पे। और मैं परिचय कराना चाहता हूं अपने साथ चुन के लाए हुए विशिष्ट कवियों का। हमारे दाहिने तरफ सबसे दाहिने तरफ है देश के जाने माने हास्य और ओज के कवि डॉक्टर जय प्रकाश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत खूबसूरत चेहरे के मालिक हैं, हमारे जस्ट बगल में खड़े हैं और ये देवघर से आते हैं, पंजाब में रहते हैं और ओज के बहुत सशक्त हस्ताक्षर है। पूरा देश इनको पूरे ओज के लिए जाना जाते हैं। ये इनका नाम होता है दिनेश देवघरिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। और हमारे उल्टे हाथ की तरफ एक खूबसूरत महिला खड़ी हैं। जब ये गीत गाती हैं, जब ये राष्ट्रवाद गाती हैं तो पूरा देश चहक उठता है, पूरा देश महक उठता है। ऐसे कवित्री का नाम होता है धीर सुप्रिया श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस मंच के सबसे वरिष्ठ और सबसे खास कवि हमारे साथ हैं, इनको आपने इस चैनल पे कई बार देखा है। उनका नाम होता है राजेश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस आज़ादी के महा महोत्सव पर, इस आज़ादी के उत्सव पे मैं डॉक्टर अरुण पांडे एक बार पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे मिलवाने जा रहा हूं ओज के उस सशक्त हस्ताक्षर से जो पूरे देश में अपने ओज के लिए जाना जाता है। और जब वो कविता गाता है, जब वो दहाड़ता है तो कहीं ना कहीं विरोधियों के भी तेवर ढीले पड़ जाते हैं और पाकिस्तान से लेकर चाइना तक को वो चेतावनी की पंक्तियां पढ़ता है। ऐसे कवि का नाम होता है दिनेश देवघरिया, आपके बीच में स्वागत है दिनेश भैया। स्वागत है। बहुत 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 आभार। TV9 नेटवर्क के तमाम दर्शकों को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भेंट करता हुआ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले चार पंक्ति सरहद के उस पार तक पहुंचे, क्योंकि ये नया भारत है, दहाड़ता हुआ भारत है कि सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से, कि सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से। और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली, और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से। और नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से, अक्षत चंदन रोली से। बात रोली की हो रही है, क्या बात है। तो सबसे पहले मैं चार पंक्ति, स्वागत है। मंच पर उपस्थित हैं एक कवित्री भी भारतीय नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है, तो राखी के धागे में शौर्य पिरोकर इस अमृत महोत्सव में सरहद पर खड़े उन जवानों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि भैया की कलाई सुनी रहना जाए कहीं, भैया की कलाई सुनी रहना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई। क्या बात है। और पहुंचे संदेश जो सरहद पर खड़े हैं, जिनके कारण आप और हम मिलकर के आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कि भैया की कलाई सुनी रहना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। और तोहफा मेरा भूल जाओ, माटी मत भूल जाना, तिलक लगा लो संग माटी। क्या बात है भैया, क्या बात है। तोहफा मेरा भूल जाओ, माटी मत भूल जाना, तिलक लगा लो संग माटी भिजवाई है। और तुमसे दिवाली होली ईद मत भूल जाना, डोली है बारात है बहन की सगाई है। और सामने जो काल हो तो बन विकराल चढ़ो, कांपे न तनिक मेरे भाई की कलाई, कांपे न तनिक मेरे भाई की। अब ऐसी बहनें, भारत की ऐसी बहन, ऐसी बेटियां जो रेशम की तरह नाजुक हैं, जब वो इस प्रकार रेशम के धागों में शौर्य को पिरोकर सरहद पर भेजने का सामर्थ्य रखती हैं, तो ऐसे फौलादी भाई का प्रत्युत्तर क्या आता है, सुनिएगा डॉक्टर साहब। भाई प्रत्युत्तर में लिखता है कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे। क्या बात है। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। ऐसे जवान जो दुर्लभ घाटियों पर
पहाड़ियों पर चढ़कर तिरंगा लहलाते हैं, क्या बात है। आज हम उस तिरंगे के सम्मान में हर घर घर तिरंगा लहला रहे हैं। तो जवान लिखता है कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे। क्या बात है, क्या बात है। वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे। और दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे। क्या बात है। वाह, और वाह, वाह, सीमाओं पे देश को कभी न लजाने दूंगा। क्या बात। शत्रुओं के रक्त से ही प्यास को बुझाएंगे और तिरंग में लिपटकर या तो घर आऊंगा या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे। या शत्रुओं की छाती पर क्या बात, कमाल, कमाल, कमाल। वाह, वाह, छाती पर गाड़ी से वाह, आएंगे। वाह, 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 वाह। और कमाल आवश्यकता पड़ती है उन जवानों के लिए, हमारे जैसे कवियों को, कि हम अंगार के स्वर में बातें करें, क्या बात हम है। बातें करें कि हमारे जवान क्या क्या नहीं अर्पित करते हैं, तब हम गर्व के साथ तिरंगा फहरा पाते स्वागत है। हैं। वाह, 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 वाह। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते हैं आंचल यौवन की अंगड़ाई पर। हर बार लेखनी यह मेरी मुझको धोखा दे जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है सूखी मेहंदी, लिख जाती है सूखी मेहंदी। टूटी चूड़ी टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना, हवन हो चुके उनके यौवन, और बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला। तिरंगे को एक नई परिभाषा देने का प्रयास कर रहा हूं टीवी 9 के समृद्ध मंच से। जब हम घर घर तिरंगा लहलाता हुआ देखे तो हमें ये दृश्य याद आए कि लिख जाती है सूखी मेहंदी, टूटी चूड़ी टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना, हवन हो चुके उनके यौवन, और बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज का डाला, यौवन की हरियाली देकर रंग हरा भी भर डाला। रंगहीन जीवन की गाथा सदा श्वेत यह गाएगा, नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा। मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा। भारत माता की मेरी लेखनी नहीं भूलती, मेरी लेखनी नहीं भूलती जिसने हवन किया सपनों का, नहीं भूलती मातृभूमि को जिसने शीश दिया अपनों का। जिसकी सूनी कोख हो गई उस माँ का चित्कार लिखेगी, पुत्र को कंधा दिए पिता का यह टूटा संसार लिखेगी। अग्नि देते पिता को दूध मुंहों का यह अधिकार लिखेगी। है अश्रु रक्त में डूबी लेखनी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस टीवी 9 अंगार नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई इस पंक्तियों के लिए। और मैंने पहले ही बोला था कि दिनेश देवघरिया उस कवि का नाम है। जब वो पाकिस्तान पे बोलता है, जब वो शहीदों पे बोलता है, तो कहीं ना कहीं आंखें नम कर देता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं टीवी 9 नेटवर्क की तरफ से, और क्रम को आगे बढ़ाता हूं। और हमारे साथ मैंने पहले ही बोला कि डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र होते हैं, पूरे देश में हास्य के लिए और ओज के लिए जाने जाते हैं। बिना किसी भूमिका के मैं उनके सीधे आमंत्रित करता हूं टीवी 9 नेटवर्क के इस स्पेशल कवि सम्मेलन में, जिसका नाम है कविताओं का अमृत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हम आज़ादी के इस पावन पर्व पर टीवी 9 नेटवर्क के माध्यम से समस्त दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। वाह मित्रों, यहाँ पर हम कविताओं के माध्यम से कविता अमृत नामक कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित हुए हैं। हाँ। तो क्यों हुए, मैं वही कहना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जो मरथल में फूल खिला दे वो होती है कविता। क्या बात। जो मरथल में फूल खिला दे वो होती है कविता, पत्थर को भगवान बना दे वो होती है कविता। क्या बात, क्या बात। तेज धूप में गर्म रेत पर जब भी चलना हो मुश्किल, देकर छाता गोद उठा ले वो होती है। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और इस आजादी की पावन बेला पर, हालांकि आजादी के योगदान, जिन जिनका योगदान रहा मेरे लिए सब प्रणम्य हैं, फिर भी मैं सबसे ज्यादा आदर्श मानता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और चंद्रशेखर आजाद के लिए। तो उनके चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करते हुए अपनी काव्य यात्रा को प्रारंभ करता हूं। बुज़दिल को जांबाज बनाकर चले गए, बुज़दिल को जांबाज बनाकर चले गए, पत्थर को इंसान बनाकर चले गए। क्या बात, क्या बात। पत्थर को इंसान बनाकर चले गए, हम सब की थे दिल की धड़कन नेताजी, भारत को पहचान दिलाकर चले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। और मित्रों, देशभक्ति की जब बात आती है तो हमारे हिंदुस्तान के जीवित प्राणियों में ही नहीं, बल्कि हमारे जो
बेजानदार चीजें, उनमें भी भावना प्रकट होती है। हाँ। पिछले दिनों समाचार माध्यम से हमने देखा था कि हमारे देश की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में चली गई। हाँ। बड़ा हो हल्ला मचा जी कि भेजी गई है कि भेजी नहीं थी, वो चली गई थी। वो क्यों गई थी, एक मुक्तक के माध्यम से। स्वागत है, स्वागत है। कविता तपन जब तेज होती है दीवारें फूट जाती हैं। अपन जब तेज हो। तपन जब तेज होती है दीवारें फूट जाती हैं। हाँ। भरी मटकी गुनाहों की अक्सर टूट जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमारी देशभक्ति का हाँ। कभी इम्तिहान मत लेना। हाँ। मिसाइलें बंद कमरों से कहीं भी छूट छूट जाती है। बहुत बढ़िया, अद्भुत है, अद्भुत है। ये कमाल का प्रयोग किया आपने। बहुत ये बंद कमरों से जो आपने प्रयोग किया ये है, जवाब वाह, तो वाह, मंत्रालय वाह, नहीं दे वाह, पाया। वाह वाह वाह। जी, जी, स्वागत जी, है, जी। स्वागत है, स्वागत है। और जो हमारे देश के, भारत देश के निवासी विश्व में जाकर के अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं, हमारे भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, मैं उनके चरणों में कुछ निवेदित करना चाहता हूं। हालांकि राम गुलाम जी मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं और हमारे सुनक जी भारतवंशी होते हुए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के देश में सबसे आगे चल रहे हैं। मैं उनको नमन करता हुआ कुछ पंक्तियां प्रेषित करता हूं। स्वागत है। अभावों से कोई चीज नहीं होती। कोई अगर ये कहता है हमारे पास ये चीज नहीं थी, हम इसलिए काम नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं है। हमें हौसले की जरूरत होती है। जंग जीतना है तो मन को तन से ऊपर रखना। जंग जीतना है तो मन को तन से ऊपर रखना। क्षणहीनता पौरुष बल को सबसे ऊपर रखना। क्या बात, क्या बात। क्या बात। जिसने हमें समारा हमको केवल वही बड़ा है। हाँ। और खुद को साबित करो अगर तो पूरा विश्व पड़ा है। हाय, हाय। खुद को वाह, साबित वाह, करो। बहुत बढ़िया पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिश्रा जी। और बस एक और मुक्तक के माध्यम से बताना स्वागत चाहता है। हूँ हमारे देश की स्थिति ऐसी क्यों है। तन से मरा हुआ है रावण, हाँ हाँ तन से मरा हुआ है लेकिन रावण अब तक मरा नहीं। हाँ। तन से मरा हुआ है लेकिन रावण अब भी मरा नहीं है। हाँ। शकुनी जी का द्वैत पास भी लगता अब तक डरा नहीं। हाय, हाय, क्या बात है। शकुनी वाह, जी वाह, का वाह, द्वैत पास भी लगता अब तक डरा नहीं है। हाँ। छल प्रपंच दगाबाजी के सारे हथकंडे जिंदा हैं। जनमानस में रामराज का भाव अभी तक भरा नहीं। वाह 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 वाह। और मैं भारतवासियों के लिए अपने इस कविता के माध्यम से एक शिक्षा देने का प्रयास करता स्वागत हूँ। है। अगर हम ऐसे चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। लगाकर नेह की बाती जला सत्कार का दीपक। हाँ। जला लगाकर नेह की बाती जला सत्कार का दीपक। हाँ। बनाकर मुश्क का घर में रखो परिवार का दीपक। हाय, हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। बनाकर मुश्क का घर में रखो परिवार का दीपक। जला कटता भगा तम को बना सौहार्द आपस में। श्रम के स्वेद से भरना सदा उपकार का दीपक। वाह 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 वाह, बहुत बहुत जय। बधाई हो आपको इस काव्य पाठ के लिए। और लगता है कि कुछ पंक्तियां मैं भी समर्पित कर ही दूं, क्योंकि जहां से दिनेश देवघरिया भैया ने प्रारंभ किया ओज की बात की, तो मुझे लगता है कि खग ही जाने खग की भाषा, और खरबूजे को देख कर दूसरा खरबूजा रंग बदल देता है। TV9 नेटवर्क के समस्त दर्शकों को ये समर्पित करता हूं कुछ पंक्तियां कि हम कैसे हैं। कि भगत सिंह के उत्सर्गों की पवित्र कहानी याद रहे, क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं साहब, तो किसके बलिदानों के ऊपर मना रहे हैं ये कभी नहीं भूलना है। उत्सव मनाना जरूरी है, लेकिन हमें अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देना, उनको भूलना कभी भी नहीं चाहिए। तो उसमें कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं कि भगत सिंह के उत्सर्गों की पवित्र कहानी याद रहे। राष्ट्र निमित्त जो न्यौछावर हो वही जवानी याद रहे। और बिजली बनकर नस में जिनके रक्तों का संचार नहीं, बिजली बनकर नस में जिनके रक्तों का संचार नहीं, अरे उनका क्या जीना धरती पर कहां रवानी याद रहे। उनका क्या जीना धरती पर कहां रवानी याद रहे। और अब भगत सिंह के भारत भू पर मैं फिर चेतावनी की पंक्तियां समर्पित करता हूं विरोधियों को कि भगत सिंह के भारत भू पर इतने सर्प कहां से आए, कि भगत सिंह के भारत भू पर इतने सर्प कहां से आए। नरसिंहों के उत्सर्गों को कुछ गीदड़ तो सदा लजाए। और एक सिंघनी ऐसी जिसने, अरे एक सिंघनी ऐसी जिसने भगत सिंह सा रत्न जना, एक सिंघनी ऐसी जिसने भगत सिंह सा रत्न जना, और किसी ने स्यार जना तो भारत भू पे दाग लगाए। और किसी ने स्यार जना तो भारत भू पे दाग लगाए। और क्या कहना चाहता हूं
कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह नाम सभी दीवानों का, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह नाम सभी दीवानों का, आजादी की लौ में जलने वाले उन परवानों का, और फांसी को वरमाला समझे, फांसी को वरमाला समझे न्योछावर जो प्राण करे, और सच में बने प्रतीक चिन्ह जो भारत के अरमानों का, सच में बने प्रतीक चिन्ह जो भारत के अरमानों का। इसी पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं देश की लाडली ओज की कवित्री हमारे साथ हैं धीर सुप्रिया श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं सर्वप्रथम TV9 नेटवर्क का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि इतने सुंदर संयोजन आपने किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हर घर तिरंगा चल रहा है, तो मैं भी अपना थोड़ा सा प्रयास करती हूँ और इस वातावरण को तिरंगामय बनाने का बहुत बढ़िया, और आप सभी का विशेष साथ मांगती हूँ। स्वागत है। आजकल जाफरानी, आजकल जाफरानी केसरिया, आजकल जाफरानी श्वेत धानी तबीयत है, मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क ही इबादत है, मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क ही इबादत है। क्या बात है। आजकल जाफरानी श्वेत धानी तबीयत है, आजकल जाफरानी श्वेत धानी तबीयत है, मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क ही इबादत है, मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क ही इबादत है। क्या बात है, क्या बात। तिरंगा ही कफन हो, तिरंगा ही कफन हो, बस यही हम मिन्नत है, मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क ही इबादत है। क्या बात है। मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क ही इबादत है। आजकल जाफरानी, आजकल जाफरानी श्वेत धानी तबीयत है, मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क ही इबादत है। क्या बात है, क्या बात है। मुल्क से मिला क्या, अगली पंक्तियों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों की बात पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया। मुल्क से मिला क्या, मुल्क से मिला क्या, बात बात पर कोसने वालों, मुल्क को दिया क्या, खुद के जमीर खंगालो, खुद के जमीर खंगालो। सरहद पर हर किसी का जाना मुनासिब नहीं, सरहद पर हर किसी का जाना मुनासिब नहीं, छुपे गद्दारों को सबके सिखाना भी शहादत है। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छी पंक्ति बोली आपने। आजकल जाफरानी, आजकल जाफरानी श्वेत धानी तबीयत है, मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क ही इबादत है, मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क ही इबादत है। क्या बात है, क्या बात है। हरा केसरिया कुदरत की नियामत है। कैसे हरा रंग और केसरिया रंग क्या बात है, क्या बात है। वैज्ञानिक तरीके से प्रकाश संश्लेषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। मैं साहित्य के माध्यम से पेश करती हूँ। हरा केसरिया कुदरत की नियामत है, मजहबी रंग घोलने की ये कैसी सियासत है, ये कैसी सियासत है। वाह। लहराता देख तिरंगा, लहराता देख तिरंगा, लहू में जोश ये रवानी है, जोश ये रवानी है। मुल्क पे न मिटे तो, मुल्क पे न मिटे तो ये कैसी जवानी है, कैसी जवानी है। तिरंगा ही कफन हो, तिरंगा ही कफन हो, बस यही हम मिन्नत है, मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क ही इबादत है, मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क ही इबादत है। क्या बात। आजकल जाफरानी श्वेत धानी तबीयत है,
आजकल जाफरानी श्वेत धानी तबीयत है, मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क ही इबादत है। मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क की इबादत है। जय हिंद जय भारत, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बधाई धीर आपको, बहुत सुंदर गीत के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं, और टीवी 9 नेटवर्क की तरफ से तमाम बधाइयां आपको प्रेषित करता हूं इस गीत के लिए, बहुत सुंदर गीत के लिए। और अब जब वो शेष हैं हमारे साथ, विशेष हैं राजेश अग्रवाल जी, तो कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं, क्योंकि ये वरिष्ठ हैं इसलिए इनको कुछ पंक्तियां समर्पित कर देता हूं, बाकी लोगों के लिए मैंने समर्पित नहीं किया। कुछ पंक्तियां समर्पित करके पूरे सम्मान के साथ राजेश अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए, कि क्यों ये स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए और किसको याद करना चाहिए। ये भूमिका आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जो काव्य पाठ जो करने जा रहे हैं ये उम्दा काव्य पाठ के लिए जाने जाते हैं पूरे देश में, कि फलक पे लाख तारे हो सितारा एक होता है। फलक पे लाख तारे हो सितारा एक होता है, नजर को बांध दे ऐसा नजारा एक होता है, और गाथाएं फरिश्ते भी सुना के गर्व करते हो, लालों का लाल लाखों में भगत सिंह। लालों का लाल लाखों में भगत सिंह। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं राजेश अग्रवाल जी को काव्य पाठ के लिए। स्वागत। धन्यवाद 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 डॉक्टर साहब। मैं टीवी 9 के तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर साहब ने सर्जन है, सर्जरी करने में मास्टर है, पता है किस समय कौन सा औजार लगाना चाहिए। और मैं सही बता रहा हूं कि मेरे काव्य पाठ से पहले उन्होंने जो टूल इस्तेमाल किया उससे वही सर्जरी होगी जिसका इन्होंने लक्ष्य बनाया है। वाह वाह। शहीदों को उन्होंने याद किया। इस कार्यक्रम में जब हम आमतौर पर कवि सम्मेलन में होते हैं तो बहुत सारी भूमिकाएं हम बनाते हैं, लेकिन आज ऐसा महनीय कार्यक्रम राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हम कर रहे हैं टीवी 9 के मंच पर। वाह वाह। मैं सीधे सीधे स्वागत है। पहले तो 4 पंक्तियां टीवी 9 नेटवर्क को सौंपता हूं कि यहाँ पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है, यहाँ पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है, जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहाँ इंसान रहता है। क्या बात यहाँ है? ना धर्म का बंधन न भाषाओं की है सीमा, क्या बात? यहाँ सबके दिलों में एक हिंदुस्तान तान रहता है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। भगत सिंह को इन्होंने याद कराया। भगत सिंह भूलने वाली चीज ही नहीं, वो तो हमारे दिल में है, वो तो हमारी सांस में। क्या बात। और शहादत का ये जज्बा तब से लेकर आज के भारत तक लगातार जारी हो। चाहे 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर जब 40 शहीदों ने भारत माता को अपनी वैलेंटाइन मानकर इस देश पर अपने जान न्यौछावर कर दिया, या अभी 2 दिन पहले रजौरी में हमारे 4 जवानों ने आतंकियों के सामने जब अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान किया, तब कहना पड़ता है उन शहीदों की माँ उस पर क्या बीतती होगी। मेरी कविता में उस शहीद की माँ की व्यथा को मैं चित्रित करने का, उस कहानी को चित्रित करने का प्रयास करता हूँ। वाह, स्वागत है। बाकी आप बताएंगे कैसा रहा ये प्रयास। स्वागत है। बूढ़ी आंखें, माँ की व्यथा। बूढ़ी आंखें देखें रास्ता जिसके लौट के आने की, बूढ़ी आंखें देखें रास्ता जिसके लौट के आने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की। अभी अभी माँ की व्यथा देखें, अभी अभी निकला था घर से, कहा था जल्दी आऊंगा, अभी अभी निकला था घर से, कहा था जल्दी आऊंगा, लंबी छुट्टी लेकर घर में लंबा वक्त गुजारूंगा। क्या बात है? लंबी छुट्टी लेकर घर में लंबा वक्त बिताऊंगा, किसे पता था इतनी लंबी छुट्टी पर चल जाएगा, किसे पता था इतनी लंबी छुट्टी पर चल जाएगा। क्या बात? यादों में रह जाएगा, घर लौट के फिर ना आएगा, यादों में रह जाएगा, घर लौट के फिर ना आएगा। कितनी बातें बची हुई थी सुनने और सुनाने की,
कितनी बातें बची हुई थी सुनने और सुनाने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की। क्या बात है। उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की। क्या बात माँ है। को फिर बैकग्राउंड चल रहा, फ्लैशबैक चल रहा, माँ को फिर पिक्चर याद आती वो थोड़े दिन पहले वाली। क्या अभी चढ़ा था घोड़ी पर वो खूब सजा क्या सेहरा था, अभी चढ़ा था घोड़ी पर वो खूब सजा क्या सेहरा था, आंखों से ओझल नहीं होता क्या मुस्काता चेहरा था, आंखों से ओझल नहीं होता क्या मुस्काता चेहरा था, उसकी बीवी मान न पाई है अब तक खुद को बेवा, उसके आंसू पोंछूं या करवाऊं मैं खुद की सेवा, उसके आंसू पोंछूं या करवाऊं मैं खुद की सेवा, कितना चाव जिसे था बच्चों का पापा कहलाने की, कितना चाव जिसे था बच्चों का पापा कहलाने की। क्या बात भैया, उस वाह। बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की। अब क्या उसकी माँ बात है। अपने पति की तरफ देखती क्या है, बात माने है। उस शहीद का पिता। क्या बात है, उसके क्या बाबा अंदर से हाँ। रोते बाहर मुस्काते हैं, ओहो। उसके बाबा अंदर से रोते बाहर मुस्काते हैं, है शहीद के पिता हमेशा खुद को ये समझाते हैं। क्या शहीद बात का है। बाप रो वाह, कैसे वाह, सकता वाह, 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 है वाह। शहीद के पिता हमेशा खुद को ये समझाते हैं, रक्षा बंधन आता है छुटकी ये भूल न पाती है, रक्षा बंधन आता है छुटकी ये भूल न पाती है, रोली चंदन राखी वाली डलिया सदा सजाती है, रोली चंदन राखी वाली डलिया सदा सजाती है, जिसके थे अरमान हजारों छोटी बहन को ब्याने की, जिसके थे अरमान हजारों छोटी बहन को ब्याने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की। माँ को फिर याद क्या आता बात है, उसका बहुत बधाई, बचपन। वाह, 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 देश की माटी का मैं अंतिम बंद सौंपता हूँ आपको इस क्या कविता बात, क्या का। बात है। देश की माटी का मस्तक पर तिलक लगाया करता था, देश की माटी का मस्तक पर तिलक लगाया करता था, देश पे मर मिटने के हरदम किस्से गाया करता था, देश बचपन में बनता शहीद, जवान होकर फौज में भर के कोई शहीद बन पाता है? वो शहादत तो बचपन में उसके घर में उसके दिल में घर करती है, तब वो शहीद बन पाता है। देश पे मर मिटने के हरदम किस्से गाया करता था, कहता था हंसकर हरदम की ओर तिरंगा आऊंगा, कहता था हंसकर हरदम की ओर तिरंगा आऊंगा, मरने से पहले लेकिन दुश्मन को धूल चटाऊंगा, मरने से पहले लेकिन दुश्मन को धूल चटाऊंगा, जिससे थी उम्मीद बुढ़ापे की लाठी बन जाने की, जिससे थी उम्मीद बुढ़ापे की लाठी बन जाने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की, बूढ़ी आंखें देखें रास्ता जिसके लौट के आने की, बूढ़ी आंखें देखें रास्ता जिसके लौट के आने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने है। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत गीत। इस गीत के लिए आपको बारंबार आपको इस बधाई में देता हूं। और जितने भी लोग इस गीत को सुन रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि घर पे कहीं ना कहीं द्रवित हो गए होंगे, उनके आंखों में आंसू जरूर आ गया होगा। तो इस गीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने जिस तरह से शहीदों को याद किया, आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा देश मना रहा है और कहीं ना कहीं शहीदों को भी शहादत दे रहे हैं हम सब लोग, जितने भी कवि और कवित्रियाँ यहाँ जुटे हुए हैं, सब लोग
स्वतंत्रता दिवस की पंक्तियों के साथ साथ शहीदों को भी याद कर रहे हैं। कुछ पंक्तियां मैं भी समर्पित करता हूं। आपने जो गीत पढ़ा भैया, उस गीत के साथ मैं एक और गीत जोड़ना चाहता हूं। स्वागत। और एक ऐसे महान अमर शहीद को याद करना चाहता हूं इस मंच पर, जिनका नाम चंद्रशेखर है, जिनका नाम ही ले लेने पे पता चल जाता है कि ये व्यक्तित्व कैसा है। ये शहादत का सबसे बड़ा जो प्रमाण उन्होंने दिया, और वो उसकी उनके लिए मैं कुछ आप गीत तो उसी पढ़ता हूं। बलिया से आते हैं डॉक्टर साहब। बागी बलिया उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं। मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। बिजलियां भरती रगों में आज मालो, जो मैं नाम पढ़ने जा रहा हूं कि बिजलियां भरती रगों में आज मालो, नाम उच्चारण बहुत है चंद्रशेखर, नाम उच्चारण बहुत है। नाम केवल उच्चारण ले लीजिए, फिर बताने की जरूरत नहीं है। बिजलियां भरती रगों में आज मालो, नाम उच्चारण बहुत है चंद्रशेखर। पंक्तियां सुनिएगा। जी भाई साहब। कोख से जिसने जना आजाद सासुत, उर्वरा उस भारती का चरण वंदन। कोख से जिसने जना आजाद सासुत, उर्वरा उस भारती का चरण वंदन। प्रण लिया जिसने जवानी वार दूंगा, दुष्ट गोरों का करूंगा पर निकंदन। ज्वाल जिसने थी तरुण मन में जगाई, ज्वाल जिसने थी तरुण मन में जगाई, धन्य है वह मातु भी नरसिंह से। कमाल है। अरे धन्य है वह मातु भी नरसिंह से कर। बिजलियां भरती रगों में आज मालो, नाम उच्चारण बहुत है चंद्रशेखर, नाम उच्चारण बहुत है चंद्रशेखर। और क्या किया उन्होंने कि छू न सकता म्लेच्छ जीते जी हविष तन। क्या कहा था उन्होंने, क्या प्रण लिया था? ये देश उन वीरों का है कि छू न सकता म्लेच्छ जीते जी हविष तन। वीर का सौगंध था कितना अनोखा, बात है। एक दिवस वो पार्क में था अनमना पर, खा गया गद्दार से एक हाय धोखा। घेर, एक दृश्य दिखाता हूं मैं जी। कि घेर बैठे थे तभी इंग्लिश सिपाही, घेर बैठे थे तभी इंग्लिश सिपाही। मार ली खुद आप गोली दाब ट्रेगर, क्या बात है भाई। मार ली खुद आप गोली बार ट्रेगर। नाम उच्चारण बहुत है चंद्रशेखर, बिजलियां भरती रगों में आज मालो, अद्भुत। नाम ही नाम उच्चारण बहुत है चंद्रशेखर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं जाना चाहता हूँ। हमारे पास बहुत ही अद्भुत कवि हैं, जो मैंने पहले ही बोला कि वो व्यंग भी करते हैं, ओज भी करते हैं, और उनका नाम होता है डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार। नमस्कार भाइयों, TV9 नेटवर्क के माध्यम से आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब हम कोई उत्सव मना रहे होते हैं तो हमारे अंदर से अभिलाषा होती है कि हम बहुत सुंदर दिखें। क्या बात। अभी मेकअप रूम में जो एक कवित्री हमारे साथ जो आई हुई है, वो कह रही सुंदरता महिलाओं के पास होती है। अब इन्हें कौन समझाए, नजरिया तो पुरुषों के पास होता है। ये बात आपके एकदम सुंदर सही है। बताने के लिए।
लेकिन ये महिलाएं कभी नहीं चाहती पुरुष को सुंदर दिखे। अच्छा, वहीं से कुछ पंक्तियां उठाई, स्वागत मैं है, आपको स्वागत निवेदित है। करता हूं। मेंस पार्लर पहुंच एक दिन मैंने मेकअप करवाया। हाँ, मेंस पार्लर पहुंच एक दिन मैंने मेकअप करवाया, फेस मसाज ब्लीचिंग कर बालों को काला रंगवाया। घर से पूछ कर गए थे। हाँ, बालों को काला रंगवाया। अब बार बार दर्पण में देखूं, इठलाऊं और बल खाऊं, क्या बात, कोई निशाना बड़ी उम्र का चेहरे पर पाऊं। हाय हाय, क्या बात है। हाँ, पर वास्तव में सजना उत्सव मनाया। धजना जिसकी खातिर, हाँ। जिस पर था मैं दीवाना, हाँ। मुस्काई फिर बोली अंकल मुश्किल है हमको भरमाना। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। महिलाएं कभी नहीं चाहते हम हाँ, सुंदर दिखें, सही बात। लेकिन इस पावन बेला पर हम सुंदर देखने का प्रयास करते हैं। ये गीत के स्वागत माध्यम है, से स्वागत। आपके बीच उपस्थित हूँ। एकदम स्वागत है। रंग बिरंगी धरा हमारे ओढ़े चूनर धानी, हाय हाय, रंग बिरंगी धरा हमारे ओढ़े चूनर धानी, लिखते हैं भारत के बच्चे नित्रित नई कहानी, कहानी। क्या हम बात। हैं हिंदुस्तानी, हाँ, हम मैं हैं हिंदुस्तानी। वाह 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 वाह। और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हाँ, भारत के कण कण में कैसे विद्यमान है। हम्म, अमेरिकन तोपे हैं तानी रसियन गोले वाली, हाय हाय, अमेरिकन तोपे हैं तानी रसियन गोले वाली, हाँ। इजरायली ड्रोनों का बेड़ा है रफेल बलशाली, हाँ, इजरायली। इजरायली ड्रोनों का बेड़ा हाँ। है रफेल बलशाली, हाँ। और इंग्लिश वाली बंदूकों से करते मारा मारी, और शत्रु हमारे बाहुबल से मांग रहा है पानी। हाय हाय, क्या बात है, क्या प्रयोग बात है, है। क्या हमें बात है। हिंदुस्तानी। वाह वाह वाह, हमें हिंदुस्तानी। और हम्म, एक विकासशील देश, विकसित देश कैसे बना, किन किन क्षेत्रों में विकसित हुआ, कहने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है। अंबर नापा कितना ऊंचा, सागर कितना गहरा, अंबर नापा कितना ऊंचा, सागर कितना गहरा, मंगल पर खोजा है जीवन, सूरज पर भी पहरा, हाय हाय, क्या बात है। मंगल पर खोजा है जीवन, सूरज बहुत पर बढ़िया। भी पहरा, वाह। नए नए रॉकेट मिसाइल, हाँ, लख लख दुनिया हारी, हाँ। इसरो और डीआरडीओ से, इसरो और डीआरडीओ से है सबको हैरानी, हाँ, हमें हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तानी। वाह 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 वाह। और एक कड़वा सच, हाँ, उससे भी रूबरू करा दूं आपके लिए। स्वागत है। यहाँ भाई भाई से दिखते मिलते केवल तन से, हाँ, यहाँ भाई भाई से दिखते मिलते केवल तन से, लड़ते हैं सत्ता की खातिर सीटें पाते जन से, पर सबसे पहले हो भारत, पर सबसे पहले हो भारत, भारत। रहती कोशिश जारी, हाँ। विश्व पटल पर आलोकित हो ऐसी मन में ठानी। वाह वाह वाह, हमें हिंदुस्तानी, हमें हम हिंदुस्तानी। वाह 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 वाह, हमें हिंदुस्तानी। वाह, बहुत खूब। आपको इस काल पाठ के लिए पुनः एक बार बधाई देता हूं। और बिना किसी भूमिका के मैं, हमारे साथ एक विशेष कवित्री हैं जिनका नाम धीर सुप्रिया श्रीवास्तव जी हैं। उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि समय की अपनी सीमा है और हमारे पास बहुत सारे अभी कवि हैं। तो धीर सुप्रिया श्रीवास्तव, एक बार पुनः आपका स्वागत है। काल पाठ के लिए आप आमंत्रित हैं। स्वागत है आपका। मैं अपनी ये रचना देश को समर्पित करती हूँ और इस रचना के माध्यम से TV9 नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, ये पंक्तियाँ मैं प्रयास करती हूँ आपके मन को छू जाएं। स्वागत है, स्वागत है। माँ ने सिखाया भारत माँ है, बहुत बढ़िया। माँ ने सिखाया भारत माँ है, जान से प्यारा हिंदुस्तान है। हाँ, माँ ने सिखाया भारत माँ है, जान से प्यारा हिंदुस्तान है, जान से प्यारा हिंदुस्तान है, हाँ। जान से प्यारा हिंदुस्तान है, जान से प्यारा हिंदुस्तान बहुत है। बढ़िया। आजादी नहीं मिली मुफ्त में, आजादी नहीं मिली मुफ्त में, हाँ। लाखों बहू हुई विधवा है, लाखों बहू हुई विधवा है, लाखों बहू हुई विधवा है। बहुत बढ़िया। माँ ने सिखाया भारत माँ है, माँ ने सिखाया भारत माँ बहुत है। बढ़िया। आजादी की हर कोशिश में, हाँ। वो मंजर याद कीजिएगा, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हमारे दिल को द्रवित कर देता है, आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, आजादी की हर कोशिश में हाँ। लाशों का अंबार बिछा, लाशों का अंबार बिछा, लाशों का अंबार बिछा। बूढ़े पिता ने दिया है कंधा, बूढ़े पिता ने दिया है कंधा,
जीत जी मर गई हम माता, जीत जी मर गई हम माता, जीत जी मर गई हम माता, जीत जी मर गई हम माता। माँ ने सिखाया भारत माँ है, माँ ने सिखाया भारत माँ है, जान से प्यारा हिंदुस्तान है, जान से प्यारा हिंदुस्तान है। अगली पंक्तियों में साथ दीजिएगा। भारत माता के आंचल में, भारत माता के आंचल में ऐसे भी लाल थे आए, ऐसे भी लाल थे आए, ऐसे भी लाल थे आए, ऐसे भी लाल थे आए। फांसी पे झूला झूले, फांसी पे झूला झूले, जैसे माता गोद झुलाए, जैसे माता गोद झुलाए, जैसे माता गोद झुलाए। माँ ने सिखाया भारत माँ है, माँ ने सिखाया भारत माँ है, जान से प्यारा हिंदुस्तान है, जान से प्यारा हिंदुस्तान है। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। एक नई सुबह दे के, एक नई सुबह दे के, आजादी की सुबह, एक नई सुबह दे के, खुद सो गए ओ सन्नाटा, खुद सो गए ओ सन्नाटा, खुद सो गए ओ सन्नाटा। मेरा नमन अमृतत्व पुंज को, मेरा नमन अमृतत्व पुंज को, जिनकी छपी नहीं कभी गाथा, जिनकी छपी नहीं कभी गाथा, जिनकी छपी नहीं कभी गाथा। माँ ने सिखाया भारत माँ है, माँ ने सिखाया भारत माँ है, जान से प्यारा हिंदुस्तान है, जान से प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, वाह। जहाँ से प्यारा हिंदुस्तान है, माँ ने सिखाया भारत माँ। वाह, क्या खूब पंक्तियाँ आपने कही। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पंक्तियों के लिए। और क्रम को आगे बढ़ाता हूँ मैं, और फिर से उस ओज के हस्ताक्षर के पास जाता हूँ। लेकिन उस ओज के हस्ताक्षर के पास जाने से पहले कुछ पंक्तियाँ उनके तेवर की सुनाता हूँ, उनको एक भूमिका देता हूँ, और उसके बाद आमंत्रित करता हूँ दिनेश देवगरिया जी को कि भारत पे दृग्वक्र करे, जग में इतना पुरुषार्थ नहीं। बहुत सुंदर, वो जैसे बहुत भी पढ़ा सुंदर। जा सकता है। भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि भारत पे दृग्वक्र करे, जग में ऐसा पुरुषार्थ नहीं है, और युद्ध यहाँ धर्मार्थ सदा, समझो मत आयुध पार्थ नहीं है। क्या बात, क्या बात। और वाक प्रहार करे हम क्यों, मैं फिर नाम नहीं लूंगा उस देशों का, क्योंकि हमारे सामने वो कुछ नहीं है, इसलिए वाक प्रहार करना ही नहीं है। कि वाक प्रहार करे हम क्यों, जिसका सच में कुछ अर्थ नहीं है, और गीदड़ के हित शेर कभी सह में इतना वह व्यर्थ नहीं है। गीदड़ के कमाल है। हित शेर। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं दिनेश देवघरिया जी को। स्वागत है आप। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, हम उनकी बात क्यों करें, हम अपनी बात करें। आजादी का अमृत महोत्सव है, स्वागत है। भारत का कंकर कंकर शंकर है। हमारे कवि श्रेष्ठ ने कहा था, वाजपेयी जी ने, आइए इस भारत के कंकर कंकर को नमन करते हैं इस अमृत महोत्सव पर, कि देवभूमि है देवालय, वेदों की अमृत वाणी है, हिमराज सुशोभित करता है बहता गंगा का पानी है, नमन योग्य है पावन भू, देवों ने गाया है वंदन, मेरा भी कर स्वीकार नमन, स्वीकार नमन। और नमन वीर बालक को जिसने दांत गिने थे शेरों के, लवकुश को अवरोध बने जो अश्वमेध के पैरों के, लंकेश्वर का दंभ तोड़ते अंगद के पर्वत पांव को, कुरुक्षेत्र में विभेदते अभिमन्यु के बाण को, गोकुल के किशन कन्हैया को, पुरुषोत्तम श्री राम को, नमन भीम के भुजदंडों को, अर्जुन धनुर्महान को, नमन दधीचि दुर्वासा को, परशुराम दशमेश को, ध्रुपलाद को, एकलव्य को, लक्ष्मण के वृत्रवेश को, गुरु नानक को, नमन बुद्ध को, नमन हमारा महावीर को, चोटी वाले चाणक्य को, चंद्रगुप्त सम्राट धीर को, रामायण को, महाभारत पंचतंत्र की अमर कहानी को, शत शत नमन हमारा है गीता की अमृतवाणी, गीता की अमृतवाणी। नमन बहादुर शाह जफर को है, आजाद चंद्रशेखर को है,
नमन बहादुर शाह जफर को है, आजाद चंद्रशेखर को है, पृथ्वीराज चौहान को है, हैदर टीपू सुल्तान को है, गांधी के अटल विश्वास को है, तिलक के स्वप्न स्वराज को है, नमन मंगल की आग को है, जलियांवाले बाग को है, नमन शिवा को, वीर कुंवर को, राणा की तलवार को, नमन हमारा है सुभाष को, उद्धम की ललकार को, राजगुरु बिस्मिल व भगत सिंह की उस मदमस्त जवानी को, हंसते हंसते फांसी झूल गए उन सबकी अमर कहानी को, और शहीदों के शोणित से लिखा गया जिस आजादी की गाथा को। शत शत नमन हमारा है हर एक शहीद की माता को, शत शत नमन हमारा है हर एक शहीद की माता को। और नमन हमारा है दुर्गा को, क्या है भारतीय नारी, नमन हमारा है दुर्गा को, लक्ष्मी को, वीणा पानी को, रक्त बीज का रक्त चूसने वाली माता काली को। नमन हमारा जगदम्बा को, ममतामयी माता को, दुष्टों का मुंड पहनने वाली माँ देवी चामुंडा को। नमन हमारा मर्दानी को, झांसी वाली रानी को, पन्नादाय को, पद्मिनी को, मैना की अमर कहानी को, मदर टेरेसा की ममता को, सुनीता कल्पना की क्षमता को, और कोयल भी चुप हो जाता सुन जिन गीतों की तानों को। सत सत नमन हमारा है लता के मीठे गानों को, सत सत नमन हमारा है लता के मीठे गानों को। और नमन नेहरू को, भीमराव को, लाल बहादुर, अटल बिहारी को। नमन हमारा जयप्रकाश को, पटेल की इस फुलवारी को। क्या बात है, पटेल त्रिशूल पृथ्वी व अग्नि को, तेजस की उड़ान को। नमन हमारा है विज्ञान को, एपीजे अब्दुल कलाम को। नमन हमारा है मिल्खा को, ध्यानचंद के जादू को, सानिया, साइना, दहिया और नीरज की बाजू को। गावस्कर कपिल को है, सचिन को, धोनी की तूफानी टोली को। नमन विजेंद्र मैरी के मुक्के को, अभिनव नारंग की गोली को। और नमन पेश भूपति को है, विश्वनाथन आनंद को है, युवा भारत के हर युवा हृदय के निर्भीक विवेकानंद। नमन 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 देश की पावन भू को, नमन तिरंगे के रंगों को। सत सत नमन करूं मैं भारत तेरी युवा उमंगों को। और गर्वित हैं, गर्वित हैं, गर्वित हैं तेरी रज में खेले हैं। धन्य हुआ है यह जीवन, मेरा भी कर स्वीकार। बहुत बहुत ये काव्य पाठ आपके लिए, मैं बताऊं मेरे पास शब्द नहीं है इस काव्य पाठ के लिए, इस कविता के लिए पर्टिकुलर। आपने ऐसे कोई ऐसा कण नहीं छुआ, ऐसा कोई कण नहीं छोड़ा जिसको आपने नमन नहीं किया। और यही हमारा देश है, यही हमारा भारतवर्ष है। आपको इस कमाल पंक्तियों के लिए मैं पूरी टीम की तरफ से, पूरे टीवी 9 नेटवर्क की तरफ से आपको बधाई प्रेषित करता हूं। और इस काव्य यात्रा को के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ये पंक्तियां पूरे देश में फैले, पूरे देश इस कविता को गाए, ये मेरी आशा भी है और मुझे विश्वास भी है कि ये पंक्तियां सबके जुबान पे जाएगी। अब मैं आगे क्रम को बढ़ाता हूं और फिर हमारे साथ एक विशेष कवि इसलिए हैं क्योंकि ये हर विधा में लिखते हैं। अभी आपने इनका गीत सुना और अब मैं फिर चाहता हूं कि वो अब क्या सुनाने वाले हैं, मुझे भी कुछ नहीं पता। तो मैं पूरे सम्मान के साथ राजेश अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि आप पाठ के लिए। स्वागत है आपका। ये डॉक्टर साहब हैं, मरीज की नब्ज हाथ में आते इनको पता चल जाता है कि इसको बीमारी क्या है। मैं क्या सुनाना चाहता हूँ ये जानबूझकर इन्होंने नहीं बताया क्योंकि इनको पता मैं क्या सुनाना चाहता हूँ। ऐसी कोई मर्ज नहीं जिसके बारे में डॉक्टर को पता नहीं होता है। आधी बीमारी तो डॉक्टर के पास जाने से ही ठीक हो जाती है। और डॉक्टर साहब आज के इस मंच पर, इस पावन मंच पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा देश इतना बड़ा, हमारा विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र में जब हम खड़े होते हैं, ये वो लोकतंत्र है जब भारत आजाद हुआ था, ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था कि वन इंडिया, वन नेशन, वन डेमोक्रेसी, ये फेल कंसेप्ट है। हिंदुस्तान कभी एक देश बन ही नहीं सकता। लेकिन इस 75 साल की यात्रा ने ये साबित कर दिया कि तुम गलत थे, हम तब भी सही थे, हम अब भी सही है। वाह 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 वाह। आप हमें कितना भी लूट लो, लूटो है हमारे पास। क्या बात। हमको तो लुटवाने में ही आनंद आता है। स्वागत है। किसी ने पूछा मुझसे भारत क्या है, मैंने बोला भारत अजन्मा है, भारत अनंत है। फिर उसने पूछा पाकिस्तान के बारे में क्या कहते, मैंने जवाब दिया, देना चाहिए था ना जवाब, एकदम देना चाहिए, दीजिए। मैंने बोला देखो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तय है। पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? 14 अगस्त 1947। अब उसके बाद क्या होगा ये समय बताएगा, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने कहा कि ये क्या सुनाएंगे मुझे भी नहीं पता, उनको खुद नहीं पता होता कि क्या सुनाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ सभी विधाओं में लिखते हैं। एक बार पुनः आपका स्वागत है। स्वागत साहब। और हम तो कवि हैं, कविता तो वो एक शब्द ओम कह दो तो कविता हो जाती है, 2 शब्द वंदे मातरम कह दो तो कविता हो जाती है, 4 शब्द भारत माता की जय कह दो तो कविता हो जाती है। वाह 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 वाह। तब कहता हूँ वाह, एक गीत, छोटा सा गीत, डॉक्टर साहब ने कहा छोटा पढ़ना, तब कहता हूँ बात छोटे में बड़ी हो सकती है। स्वागत है। ये विशेष तौर पर टीवी 9 के लिए आज पहली बार पढ़ रहा हूँ इस मंच से, किसी ने नहीं सुना। ये पंक्तियां विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए लिखी है। तब कहता हूँ हम मान, भारत क्या है, उस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। हम मानस की चौपाई,
हम मानस की चौपाई, हम गुरु ग्रंथ की वाणी है। हम मानस की चौपाई, हम गुरु ग्रंथ की वाणी है। हम गीता का अमर ज्ञान, हम सच्चे वेद पुराणी है। हम गीता का अमर ज्ञान, हम सच्चे वेद पुराणी है। आदि काल से हम सब ने संसार को राह दिखाई है। आदि काल से हम सब ने संसार को राह दिखाई है। हमने बुद्ध दिया जग को, लंका भी कभी जलाई है। क्या बात है। हमने बुद्ध दिया जग को, लंका भी कभी जलाई है। बिना शस्त्र मुरलीधर बन युद्धों में गमन किया हमने। और भोले से शिव शंकर बन असुरों का दमन किया हमने। क्या बात है। भोले से शिव शंकर बन असुरों का दमन किया हमने। तो हम सागर मंथन से निकले, अमृत है विष पानी है। हम सागर मंथन से निकले, अमृत है विष पानी है। हम गीता का अमर ज्ञान, हम सच्चे वेद पुराणी है। हम सच्चे वेद पुराणी है। संबंधों की बात चले तो हंसकर जान लुटाते हैं। संबंधों की बात चले तो हंसकर जान इतिहास गवाह है। चाहे पन्ना धाय हो, एकदम, चाहे भगत सिंह, वाह 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 वाह, वो राजा के लिए जान लुटा दे और ये देश के लिए जान लुटा दे। वाह 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 वाह। संबंधों की बात चले तो हंसकर जान लुटाते हैं। अपनेपन पर आ जाए तो बिना मोल बिक जाते हैं। क्या बात है। अपनेपन पर आ जाए तो बिना मोल बिक जाते हैं। सूरज को हम दादा कहते, सूरज को हम दादा, चंदा को हम मामा कहते हैं। सूरज को हम दादा, चंदा को हम मामा कहते हैं। जननी जन्मभूमि को हम सब भारत माता कहते हैं। जननी जन्मभूमि को हम सब भारत माता कहते हैं। क्या बात है। हम तो चुन्नू मुन्नू, हम तो चुन्नू मुन्नू, दादा दादी नाना नानी है। हम तो चुन्नू मुन्नू, दादा दादी नाना नानी है। हम गीता का अमर ज्ञान, हम सच्चे वेद पुराणी है। क्या बात हम है। सच्चे वेद पुराणी। और अंतिम बंद, वाह, सीमा की जब बात चले समझौता नहीं स्वीकारा है। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जो हमें छेड़ता है छोड़ते छोड़ते नहीं। नहीं। तब कहता हूं, बिल्कुल सीमा की जब बात चले समझौता नहीं स्वीकारा है। दो टुकड़े करके दिखलाया, घर में घुसकर मारा है। दो टुकड़े करके दिखलाया, घर में घुसकर मारा है। धूल हमारी आंखों में अब कोई झोंक नहीं सकता। धूल हमारी आंखों में अब कोई झोंक नहीं सकता। विश्व शक्ति बनने से हमको कोई रोक नहीं सकता। विश्व शक्ति बनने से हमको कोई रोक नहीं सकता। हम किसान हैं, हम जवान हैं। हम किसान हैं, हम जवान हैं। ज्ञानी है, विज्ञानी है। हम किसान हैं, हम जवान हैं। ज्ञानी है, विज्ञानी है। हम गीता का अमर ज्ञान, हम सच्चे वेद पुराणी हैं। हम सच्चे वेद पुराणी हैं। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हम मानस की चौपाई। वाह 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 वाह। हम सच भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम वेद पुरानी है। इस गीत के लिए आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आज जितने लोगों ने भी गीत, जितने कवि कवित्रों ने जो पंक्तियां पढ़ी हैं, वो सभी लाजवाब थी। और मैं सबको एक बार पुनः बधाई देता हूं। शहीदों को मैं कुछ शहादत की पंक्तियां समर्पित करता हूं। एक शौर्य गीत आपके सामने रखता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हमारा साथ दें। जी जी, स्वागत है। कि शौर्य का प्रमाण जो दिए उन्हें, आपने नमन किया है, तो मैं चाह रहा हूं कि उन शहीदों को भी हम नमन करते हैं। क्योंकि ये जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जो ये महोत्सव हम मनाते हैं, ये किनके कारण मनाते हैं। जी, शौर्य का प्रमाण जो दिए उन्हें करूं नमन।
देश पे सप्रेम प्राण जो दिए उन्हें नमन, शौर्य का प्रमाण जो दिए उन्हें करूं नमन। देश पे सप्रेम प्राण जो दिए उन्हें नमन, शौर्य का प्रमाण जो दिए उन्हें करूं नमन। देश पे सप्रेम प्राण जो दिए उन्हें नमन, शौर्य का प्रमाण जो। बन समर्पित करता हूं। हौसला कुटुंब का मरोड़ कर चले गए, हौसला कुटुंब का मरोड़ कर चले गए। 7 वर्ष का वो छोड़ कर चले गए। हौसला कुटुंब का मरोड़ कर चले गए। 7 वर्ष का वो छोड़ कर चले गए। जो पिता सुनैन के अशेष गर्व नूर थे, जो पिता सुनैन के अशेष गर्व नूर थे। मांग में किसी के जो कभी रहे सिंदूर, मांग में किसी के जो कभी रहे सिंदूर थे। और मौत भी न थी समर्थ धीर जो चुका सके। क्या बात है। मौत भी न थी समर्थ धीर जो चुका सके। गर्व से तना हुआ वो शीस जो झुका सके। गर्व से तना हुआ वो शीस जो झुका सके। वीर की निकेत जान को करूं सतत नमन, वीर की निकेत जान को करूं सतत नमन। धीर की सुमूर्ति शान को करूं सतत नमन, धीर की सुमूर्ति शान को करूं सतत नमन। शौर्य का प्रमाण जो दिए उन्हें करूं नमन। देश पे सप्रेम प्राण जो दिए उन्हें। और सुनिएगा, स्वागत है। कि देश हित किए समग्र त्याग जो भी हंस मरे। याद जब करूं उन्हें हठात अश्रु जल भरे। क्या बात। देश हित किए समग्र त्याग जो भी हंस मरे। याद जब करूं उन्हें हठात अश्रु जल भरे। और रंच जो मलान थे कभी कृपाण बाण से। शब्द है। और जो सदा भरे रहे स्वदेश के गुमान से। स्वदेश के गुमान से। और संधिया किए न जो कभी स्वदेश आन से। और शेर से लड़े गए वो शेर से ही जान से। क्या बात है, क्या बात है। अद्भुत पंक्तियां। तो शीस ओज तुंग को सगर्व मैं करूं नमन। वाह, क्या बात है। शीस ओज तुंग को सगर्व मैं करूं नमन। वीरता उतंग को सगर्व मैं करूं नमन। वीरता उतंग को सगर्व मैं करूं नमन। शौर्य का प्रमाण जो दिए उन्हें करूं नमन। देश पे सप्रेम प्राण जो दिए उन्हें नमन। देश पे सप्रेम प्राण जो दिए उन्हें नमन। अद्भुत 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 डॉक्टर साहब, अद्भुत। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और मैं पुनः एक बार जाना चाहता हूं अपने डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा जी के पास और कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं, फिर उनको सीधा आमंत्रित करता हूं कि उनका ये तेवर क्या है। वो क्या कहते हैं अपनी पंक्तियों में कि भरतवंशी तुम्हें निज वीरता का यूं पता देंगे। क्या बात है। कि भरतवंशी तुम्हें निज वीरता का यूं पता देंगे। सही में सिंह क्या होता तुम्हें इतना बता देंगे। न धरना पांव भी भूले कभी भी पार सरहद के। न धरना पांव भी भूले कभी भी पार सरहद के। कि वरना चीन को इस विश्व नक्शे से हटा देंगे। वरना चीन को इस विश्व नक्शे से हटा देंगे। तो ऐसे नक्शे से हटाने वाले कवि हमारे साथ हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा जी। स्वागत है आपका।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं पुनः TV9 नेटवर्क के दर्शकों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, नमन करता हूँ। एक कविता कुंभ हो, कविता के माध्यम से लोगों को क्यों याद किया जाता है, क्यों पर्व मनाए जाते हैं, कविता की विशेषता क्या है, उसी के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। घायल के जख्मों पर मरहम ब्रही जन में शीतलता, घायल के जख्मों पर मरहम ब्रही जन में शीतलता, एरो गैरो में भी रिश्ते खास बना दे वो कविता, एरो गैरो में भी रिश्ते खास बना दे वो कविता। मन के सोए भाव जगा कर देशभक्त उन्माद बना, कभी अधर पर माँ की लोरी, कभी होम में दीप जला, रुग्ण जनों में बनकर औसत ताकत का एहसास करा, आप तो नहीं पर पत्थर दिल में फूल खिला दे वो कविता, आप नहीं पर पत्थर दिल में फूल खिला दे और कविता। गंजे को कंगे की थिरकन, कविता की पराकाष्ठा, गंजे को कंगे की थिरकन, अंधे को दर्पण जैसी, ये इनका चेहरा देखिए, बहरे को स्वरों की लहरी। छेड़िए में डॉक्टर साहब। क्या कह रहे हैं? गंजे को कंगे की थिरकन, अंधे को दर्पण जैसी, बहरे को स्वरों की लहरी, गूंगे को बानी जैसी, घोर अंधेरे में सूरज की किरणों का संयोग बना, मायूसी में अट्टहास का भान करा दे वो कविता, मायूसी में अट्टहास का भान करा दे वो कविता। और कविता की पराकाष्ठा, जो कविता का आनंद है वो ब्रह्मानंद के समकक्ष क्यों कहा जाता है, वही कहने की कोशिश करता हूँ। बूढ़ी माँ का बिछड़ा बेटा प्यासे को पानी जैसी, बूढ़ी माँ का बिछड़ा बेटा प्यासे को पानी जैसी, पागल प्रेमी को है बाला बीड़ा में छाली जैसी, मुर्दों में भी जान फूंक दे, गम के सारे तार हिला, दिल के अंदर जो खुशियों का साज बजा दे। ऐसी कविता इन्होंने सुनाई, कविता की परिभाषा दिया इस मंच पर, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सीधे मैं फिर जाना चाहता हूं, धीर सुप्रिया श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, एकमात्र कवित्री हमारे इस मंच पर। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और कहा पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। धीर सुप्रिया श्रीवास्तव जी, स्वागत है एक बार पुनः आपका। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि देशभक्ति कविता पूरा माहौल बन गया कविता का, हाँ जी, तो हमारे साथ पुरुष प्रधान देश में पुरुष भाइयों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप सब पे तो भारी हमारे पड़ रही है जो पुरुष भाई हैं, या तो ये 15 अगस्त 26 जनवरी इन सबको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, या तो इनके पास एक स्पेशल त्योहार है उसको बहुत मन से मनाते हैं। अभी वो राज खुलने वाला है कविता के माध्यम से, वो कौन सा त्योहार है? उसकी बातों में हाँ जी हाँ मैं मिलाता फिरूं, उसकी बातों में हाँ जी मैं मिलाता फिरूं, मेरा त्योहार है बीबी मैं मनाता फिरूं, मेरा त्योहार है बीबी मैं मनाता फिरूं, उसकी बातों में हाँ जी हाँ मैं मिलाता फिरूं, उसकी बातों में हाँ जी हाँ मैं मिलाता फिरूं, मेरा त्योहार है बीबी मैं मनाता फिरूं, मेरा त्योहार है बीबी मैं मनाता फिरूं। थोड़ा सा आप सभी अपने पहले समय में चलिएगा। शादी की शुरुआत में मैं था उस पे हावी, शादी की शुरुआत में मैं था उस पे हावी, जैसे जैसे साल ढले पलटने लगी बाजी, जैसे जैसे साल ढले पलटने लगी बाजी, मेरा त्योहार है बीबी मैं मनाता फिरूं, मेरा त्योहार है बीबी मैं मनाता फिरूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। इन्होंने महोत्सव को त्योहार में बदला, और वो त्योहार ऐसा बदला कि सबसे ज्यादा खुश हो रहे थे राजेश अग्रवाल जी। और मैं इनको खुशी का राज जानने के लिए इनके पास पहुंचता हूं कि इन्होंने ऐसी क्या पंक्तियां पढ़ी त्योहार मनाने वाली। तो ये हमसे कह रहे थे कि मैंने भी एक त्योहार लिखा है, वो जो एक पति पत्नी पे भी इन्होंने एक ऐसा त्योहार लिखा है, इन्होंने ऐसी कविता लिखा है, कई मंचों पे ये पढ़े हैं। तो मैं चाहता हूँ उस कविता के साथ अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करें इस महोत्सव पर। इस आजादी के महोत्सव को, अमृत महोत्सव को मैं कुछ अमृत वर्षा करने का प्रयास करता हूँ। वैसे पत्नी का नाम लो तो अमृत याद आता कि विष, ये विवाद का विषय है।
खैर अपने अपने घर की अपनी अपनी कहानी। मैंने महोत्सव के नाम पर, अभी छुट्टियां थी, मैंने बोला चलो राष्ट्रपति भवन चलते हैं। साल में एक बार मुगल गार्डन खुलता है जनता दर्शन के लिए। मैं 2-4 बार पहले भी गया था, पत्नी को पहली बार लेकर गया था। मैंने पत्नी से बताना शुरू किया क्योंकि मैं ज्ञानी था कि यहाँ राष्ट्रपति महोदय चाय पीते हैं, ये राष्ट्रपति महोदय का औषध गार्डन है, यहाँ की उगी हुई दवाइयाँ राष्ट्रपति महोदय सेवन करते हैं, ये राष्ट्रपति का वनस्पति गार्डन है, यहाँ उगी हुई सब्जियां राष्ट्रपति के किचन में बनती हैं। पत्नी तो ठहरी, पत्नी कितनी देर सुनती है, बोला रहने दो, ज्यादा बातें मत करो, कुछ ढंग का काम करते तो यहाँ रहते। तो हो जाता है डॉक्टर साहब। अक्सर लोग मेरी तारीफ में कहते हैं कि अग्रवाल साहब आपके जैसा आदमी नहीं देखा, आपके जैसा आदमी नहीं देखा। कहाँ फाइनेंस और अकाउंट्स वाला बंदा ये क्या कविता कर रहा है, आपके जैसा आदमी नहीं देखा। एकदम सही बात। मैं घर जाता हूँ दिनेश, पत्नी बोलती है आपके जैसा आदमी नहीं देखा। वही डायलॉग, आपके जैसा आदमी, आपके जैसा करें क्या। तब स्थितियां बदलती। खैर हंसी मजाक की तमाम बातें हो सकती है। राष्ट्रीय उत्सव हम मना रहे हैं हमारे चैनल पर, इस महीने चैनल पर तमाम युवा भी हमें देख रहे होंगे, और ये देश का वो युवा है जो हर दिन संघर्ष करता है लेकिन समझौता कभी नहीं करता, हर दिन हारता है लेकिन दूसरे दिन का सूरज मन में एक विश्वास के साथ फिर से उदय लेता है। उस विश्वास के नाम, उस हार करके जीतने वाले योद्धा के नाम, उस युवा के नाम एक छोटी सी रचना रखता हूं। उम्मीद है राष्ट्रीय पर्व पर इससे ज्यादा बेहतर मैं कुछ शायद ना कह पाता, तब कहता हूं। स्वागत है। एक दिन तो पूर्ण होगी प्रार्थना स्वीकार भी। एक दिन तो वो युवा, उसका हृदय, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं दिनेश की बात करता हूँ, मैं डॉक्टर की बात करता हूँ। हम हर दिन संघर्ष करते हैं लेकिन समझौता नहीं करते, हम हर दिन हारते हैं लेकिन जीत का जज्बा कभी नहीं खत्म होता। तब कहता हूँ एक दिन तो पूर्ण होगी प्रार्थना स्वीकार भी, बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी। एक दिन तो पूर्ण होगी प्रार्थना स्वीकार भी, बस इसी कारण मुझे, बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी। मानता हूं मैंने अब तक श्रेष्ठ ना कुछ भी किया, मानता हूं मैंने अब तक श्रेष्ठ ना कुछ भी किया, मैंने अपनों को रुलाया और हरदम दुख दिया, स्वयं ही अर्जित किया दुत्कार भी सत्कार भी। कन्फेशन की पंक्तियां हैं, स्वयं ही अर्जित किया, पूरी जिम्मेदारी लेता हूं तब कहता हूं, स्वयं ही अर्जित किया दुत्कार भी सत्कार भी, बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी। और जब हम हारते हैं, दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, उस मानसिकता के नाम कहता हूं मन करे औरों पे सारा दोष मैं भी थोप दूं। मन करे औरों पे सारा दोष मैं भी थोप दूं, प्रश्न यह है जिंदगी का भार किसको सौंप दूं। मन करे औरों पे सारा दोष मैं भी थोप दूं, प्रश्न यह है जिंदगी का भार किसको सौंप दूं। और ये जो जलने का सामान ये भी हमने जुटाया है, तब कहता हूं सूखी टहनी भी स्वयं में और हूं अंगार भी, बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी। बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी। और चाहे अपयश ही मिले, ठीक है, मुझे अपने कर्मों का, मुझे अपने प्रयासों का उतना रिजल्ट नहीं मिलता तो क्या करूं, पुरुषार्थ करना छोड़ दूं। तब कहता हूं चाहे अपयश ही मिले करता रहूं पुरुषार्थी, चाहे अपयश ही मिले करता रहूं पुरुषार्थी। और इसके पीछे एक स्वार्थ है क्या, चाहे अपयश ही मिले करता रहूं पुरुषार्थ ही, स्वयं से आंखें मिला पाऊं है इसमें स्वार्थ ही, स्वयं से आंखें मिला पाऊं है इसमें स्वार्थ ही, स्वयं ही मैंने गवाया मान भी अधिकार भी, स्वयं ही मैंने गवाया मान भी अधिकार भी, बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी। और अंतिम पंक्तियां सकारात्मकता की सौंपता हूं कि है यही उस युवा का हृदय क्या कहता है, यही संतोष की नियति नियत के साथ है यही संतोष की नियति नियत के साथ है, कर्म से ही रास्ता बस कर्म अपने हाथ है यही संतोष की नियति नियत के साथ है, कर्म से ही रास्ता बस कर्म अपने साथ है। एक दिन जय भी मिलेगी होनी है जयकार भी, एक दिन जय भी मिलेगी होनी है जयकार भी, बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी। एक दिन तो पूर्ण होगी प्रार्थना स्वीकार भी, बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और मैं एक भूमिका बनाता हूं उस कवि के पास जाने के लिए जिनका नाम दिनेश देवघरिया जी होता है, और कहीं ना कहीं जब वो देश की आरती गाते हैं, जब देश की महिमा गान करते हैं तो पूरा देश उनके साथ एक हो जाता है। उस महिमा गान तक पहुंचने से पहले मैं भी कुछ महिमा गान कर देता हूं, कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं, फिर मैं सीधे दिनेश देवघरिया जी के पास जाता हूं कि ये हमारा जो भारत भूमि है वो हमें क्यों प्रिय है, हम क्यों इसकी पूजा करते हैं। कि माटी पावन है भारत की,
भारत मेरा सबसे प्यारा, माटी पावन है भारत की, भारत मेरा सबसे प्यारा, गंगा यमुना कल कल करती, बहती लेकर पावन धारा, और ताज हिमालय जिसके सिर पे, कि ताज हिमालय जिसके सिर पे, और शिवनगरी है नाम केदारा। और क्यों ना गर्व करें कि राम जन्म लेते हैं यहाँ पर, ऐसा सुंदर देश हमारा, राम जन्म लेते हैं यहाँ पर, ऐसा सुंदर देश हम। और कैसे लोग जन्म लेते हैं इस पर, कि घास की रोटी खा के जिए, राणा जैसे यहाँ लाल हुए, कि घास की रोटी खा के जिए, राणा जैसे यहाँ लाल हुए, और काल से भी लड़ जाए यहाँ, नचिकेता से नौनिहाल हुए, कि काल से भी लड़ जाए यहाँ, नचिकेता से नौनिहाल हुए, और मृतदेह से अरिदल कांपते हो। पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लीजिए कि किसी भी मृत शरीर से दुश्मन नहीं कांपा होगा, केवल ये ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली हमारी भारत माँ है कि मृतदेह से अरिदल कांपते हो, आजाद यहाँ विकराल हुए, और बड़भागी धरा यह भारत की, जहाँ वीर सपूत कमाल हुए, बड़भागी धरा यह भारत की, जहाँ वीर सपूत कमाल हुए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं पंक्तियों के साथ देश की आरती करने के लिए, अपनी मातृभूमि की आरती करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ दिनेश देवघरिया जी को। स्वागत है आपका। बहुत 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 एक बार पुनः आभार। भारत माँ की अमृत महोत्सव का समापन माँ भारती की आरती के साथ आप सभी सम्मिलित हो कि कोटि कर्मरत भुजा में, कैसे आरती हो माँ की, कि कोटि कर्मरत भुजा में दीप जगमगा रहे, कोटि कर्मरत भुजा में दीप जगमगा रहे, प्रसन्न हो माँ भारती आरती है गा रहे, आरती ये आरती माँ भारती की आरती, आरती ये आरती माँ भारती की आरती, दया करो स्वीकार लो ये आरती माँ भारती, कोटि कर्मरत भुजा में दीप जगमगा रहे, कोटि कर्मरत भुजा में दीप जगमगा रहे, प्रसन्न हो माँ भारती आरती है गा रहे, आरती ये आरती माँ भारती की आरती, दया करो स्वीकार लो ये आरती माँ भारती। क्या बात है। और कैसे आती हो, संस्कृति के थाल पे विज्ञान का कपूर हो, संस्कृति के थाल पे विज्ञान का कपूर हो, विकास का प्रकाश देख शत्रु चूर चूर हो, संस्कृति के थाल पे विज्ञान का कपूर हो, विकास का प्रकाश देख शत्रु चूर चूर हो, प्राण की आहुति दे ललाट को निखार दूं, प्राण की आहुति दे ललाट को निखार दूं, तू कहे तो चरण रक्त धार से पखार दे, सूर्य गाय कीर्ति चंवर चंद्रमा डोला रहे, सूर्य गाय कीर्ति चंवर चंद्रमा डोला रहे, प्रसन्न हो माँ भारती
आरती है गा रहे, आरती ये आरती माँ भारती की आरती, दया करो स्वीकार लो ये आरती माँ भारती। और एक बंदा और देखें कि काल के भी काल हैं माँ तुम्हारे लाल हम, क्या बात है? काल के भी काल हैं माँ तुम्हारे लाल हम, भिन्न भिन्न पुष्प पर अभिन्न पुष्प माल हम, भिन्न भिन्न पुष्प पर अभिन्न पुष्प माल हम, अष्ट सिद्धि नवनिधि का माँ तुझे श्रृंगार दूं, अष्ट सिद्धि नवनिधि का माँ तुझे श्रृंगार दूं, वक्त की पुकार हो तो मुंड तुझ पे वार दूं, वक्त की पुकार हो तो मुंड तुझ पे वार दूं, साधु संत दिग दिगंत वंदना को आ रहे, साधु संत दिग दिगंत वंदना को आ रहे, प्रसन्न हो माँ भारती आरती है गा रहे, आरती ये आरती माँ भारती की आरती, दया करो स्वीकार लो ये आरती माँ भारती, ये आरती माँ भारती। वाह 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 वाह, भारत माता की, भारत माता की। इस भारत माँ की आरती के बाद और कुछ शेष बचता नहीं, क्योंकि हमारे लिए मातृभूमि ही सबसे बड़ी पूजा है, मातृभूमि की पूजा करना हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जारी रहेगा। तो आप सब लोग देखते रहिए TV9 नेटवर्क, और हम सभी कवियों को विदा दीजिए, और अपने घर में हर घर तिरंगा फहराइए और हिंदुस्तान को जगमगाते रहिए, हिंदुस्तान का नाम जहां भी है रोशन करते रहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। भारत माता की जय।